जब मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। शाहरुख खान या किंग खान या फिर खुद को ही लास्ट ऑफ द स्टार कहने वाला एक ऐसा एक्टर जिसकी असल जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं रही। 24-25 साल की एज में अपनी माँ बाप दोनों को खो चुका शाहरुख जब मोदी जी की तरह झोला उठाकर बॉलीवुड में आया तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सब कुछ। इस अकेले एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत में इतना बड़ा रिस्क लिया जो आज भी कई सारे एक्टर्स लेने से डरते हैं। एक टाइम पर बैक टू बैक हिट और ब्लॉकबस्टर देने वाले स्टार की सारी फिल्में धड़ाधड़ पिटने लगी और लोगों ने कहा कि एसआरके का बोरिया बिस्तरा बांधने का टाइम आ गया है। फिर अपने मोदी जी ने कुछ ऐसा किया कि एसआरके ने उसके बाद सिर्फ कमबैक नहीं किया बल्कि ऑलमोस्ट दम तोड़ चुकी बॉलीवुड की सांस भी वापस ला दी। सीरीज ऑफ स्टार्स की दूसरी और कंप्लीट वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार की जिसने 50 रुपए की फीस से अपने करियर स्टार्ट की और $770 मिलियन से भी बड़ा एम्पायर बनाया। कैसे लगातार 4 साल तक बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद भी वो इंडिया रिचेस्ट एक्टर बना रहा और फिल्मों में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी बादशाह का तक तुझसे कोई छीन नहीं पाया। ये काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जिसे देखकर आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और इसके अगेंस्ट में बस आपसे एक लाइक की उम्मीद रखता हूँ। पिछले 31 साल से बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने वाले शाहरुख एक ऐसे एक्टर हैं जिसने अपने करियर की शुरुआत ही सब कुछ खोकर किया। जहाँ 1981 में इनके पापा का कैंसर से देहांत हुआ, लेकिन ये सदमा काफी नहीं था तो ठीक 10 साल बाद उनकी माँ की भी डायबिटीज से ऑल ऑफ अ सडन हो गई, जिसके बाद उनकी बहन शहनाज बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली गई। एसआरके ने उन्हें भी संभाला और बचपन से ही एक्टिंग का खुमार रखने वाले शाहरुख चंद पैसे लेकर मुंबई आई मीन बॉम्बे चले आए। दरअसल इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अपने को हीरो बनना है, इसलिए उन्होंने काफी दिनों तक इधर उधर काम भी किया। सीरियल्स का नया दौर चल रहा था तो इन्होंने भी फौजी, दिल दरिया, सर्कस जैसी कई सीरियल्स में काम करके अपना गुजारा किया। लेकिन अपनी पहली जॉब इन्होंने पंकज उदास के प्रोग्राम में एज अ ऊसर यानी सबको सीट दिलाने वाले के तौर पर किया, जिसके लिए भैया इनको 50 रुपए मिले और इससे इन्होंने क्या किया पता है, सीधा टिकट कटाई और ताजमहल देखने निकल गए। हीरो से ज्यादा विलन बनने की ख्वाहिश रखने वाले शाहरुख की पहली फिल्म दीवाना नहीं बल्कि दिल आसना थी, लेकिन डिले होने की वजह से इनकी पहली डेब्यू फिल्म दीवाना ही कहलाई। जब 90s में शाहरुख बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उस टाइम पर गोविंदा और सनी पाजी जैसे एक्टर्स अपने पीक पर थे और एक बार तो प्रोड्यूसर ने एसआरके की घनघोर बेइज्जती भी की थी। उन्होंने मुंह में सिगरेट लगाई और मुझे देखकर कहा, हीरो बनना चाहते हो? मैं कहा हाँ सर, मैं हीरो बनना चाहता हूँ। नाच सकते हो? तो मैं यस सर, मैं तो कमाल का नाचता हूँ। प्रोड्यूसर साहब ने कहा रहने दो, ये तो गोविंदा किलो के भाव करता है, फाइट कर सकते हो? तो मैंने कहा सर मैं तो कुछ कमाल की फाइट कर सकता हूँ सर, आप मुझे एक चांस देखिए। अरे रहने दो यार, ये तो सनी देओल टन के भाव करता है, टना टन। तो उन्होंने मुझको बहुत डिस्करेज किया शुरू में और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भाई तुम बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल नहीं चल सकते, बॉक्स ऑफिस में तुम्हारा चलना बिल्कुल नामुमकिन है, बॉक्स ऑफिस में नहीं चलोगे। यंग शाहरुख ने इसके बाद चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, दिल आसना है जैसी कई फिल्में की, लेकिन 1993 वो साल रही जब एसआरके ने बॉलीवुड में अपने सबसे अलग और बहुत बड़ी पहचान बनाई और इन्हें बाजीगर जैसी फिल्म मिली। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, बाजीगर मैं बाजीगर। और उसी साल इनके करियर को सबसे बड़ा मोड़ देने वाली फिल्म डर में भी इन्हें काम करने का मौका मिला, जिसमें विलन के कैरेक्टर में भाई साहब इन्होंने जो जान फूका, मतलब इस नए चेहरे की ऑडियंस कायल हो गई और इस फिल्म में ये हीरो सनी देओल पर भी भारी पड़े। दरअसल इस रोल के लिए यश चोपड़ा को कई सारे एक्टर्स ने ऑलरेडी इनकार कर दिया था क्योंकि भाई सब तो यहाँ हीरो बनने आए थे ना, लेकिन शाहरुख ने बिना डरे अपने करियर की शुरुआत में इतना बड़ा रिस्क लिया और जब बाजीगर में इन्होंने हीरोइन को ही छत से फेंक के मारा तो डर में तो गुरु इनकी उस खतरनाक हंसी ने सबको हिला कर रख दिया और शायद इसी वजह से सनी देओल और एसआरके के बीच इतने सालों तक कॉन्फ्लिक्ट भी रहा जो गदर 2 के प्रमोशन के टाइम पर आकर खत्म हुआ। इसके बाद इनकी करियर की गाड़ी ऐसी चली कि इन्होंने हर साल एक हिट या ब्लॉकबस्टर देनी स्टार्ट कर दी, जैसे 1994 में करण अर्जुन, 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राम जाने त्रिमूर्ति एक्सेट्रा। फिर 1996 में कोयला, दिल तो पागल है, 98 में कुछ होता है दिल से, 99 में बादशाह, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर अगेन 2000 में जोश मोहब्बतें जैसी कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में शाहरुख ने की। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एसआरके अनलाइक दूसरे स्टार थोड़ी शोहरत मिलने के बाद ये रुके नहीं बल्कि अपना नाम बनाने में खूब खून पसीना बहाया और अक्षय जो काम आज कर रहे हैं इन्होंने उस टाइम पर ही एक साल में 4-5 फिल्में भी लाई। शाहरुख आपकी अदालत में बताते हैं कि वो अपनी फिल्म बाजीगर के लिए एक बार अवार्ड खरीदने भी चले गए थे बट खरीद नहीं पाए थे, लेकिन जिसके बाद से उन पर कई सारे एलिगेशंस भी लगे कि उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि कई सारे अवार्ड्स खरीदे हैं। वैसे आज भी इनके पास 14 फिल्म फेयर, 3 आईफा, 9 स्टार स्क्रीन, 8 जी सिने और 2 ग्लोबल इंडियन फिल्म्स के अवार्ड और भी कई सारे अवार्ड्स हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में एसआरके ने ये अवार्ड्स खरीदे हैं? मैं वहाँ पहुंच गया, मैं कहा यार ये अवार्ड मेरा होना चाहिए। आई थिंक बाजीगर फिल्म थी,
बेवकूफ़ों की तरह वहाँ पहुँच गया। मैं कहा मैंने सुना यार तुम लोग जो है पैसे लेके अवार्ड देते हो, तो मेरे पास ही 250-300 रुपया ही है, तुम यही ले लो, बाकी हम किस्तों में करते रहेंगे। तो मुझे याद है वो ऐसे बेचारा शर्मा गए थे, बड़े शरीफ से आदमी थे वो, कि शाहरुख नो दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता, ये नहीं। और मुझे पब्लिकली बोल रहा था मैं। 2001 में अगेन करण जौहर की कभी खुशी कभी गम आती है और भाई 40 करोड़ की फिल्म 136 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित होती है। एसआरके ने हमेशा से उनकी फिल्मों में रोमांस के बाद एक चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, तो वो थी मेलोडियस गाने। और भाई इन्हें राहुल और राज नाम से इतना प्यार है कि इन्होंने राहुल नाम से 9 फिल्में की, जिसमें कभी खुशी कभी गम से लेकर दिल तो पागल है, चेन्नई एक्सप्रेस भी शामिल है। और एज अ राज इन्होंने डीडीएलजे, मोहब्बते, बादशाह, दिलवाले जैसी 8 फिल्में कर डाली। 2001 से 17 इनका वो गोल्डन एरा रहा जो पैन इंडिया में किसी दूसरे स्टार को नसीब नहीं हुआ। और इन्होंने देवदास, कल होना हो, वीर जरा, कभी अलविदा ना कहना, चक दे इंडिया, ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी जैसी कई सारी हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में की। 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। और ये एक ऐसी मशीन बन गई जिसमें एक साइड से फिल्में डालो तो दूसरी तरफ से ब्लॉकबस्टर निकलने लगा और डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनके आगे पीछे घूमने लगे। फिर 2010 में इन्होंने माय नेम इज खान जैसी फिल्म दी, क्योंकि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी अमेरिका इन्हें बार बार एयरपोर्ट पर डिटेन कर लेता था और घंटों पूछताछ करता था। 2011 में इन्होंने रावण जैसी फुल ऑन वीएफएक्स फिल्म तो बना दी, लेकिन पब्लिक ने इसे कचड़े में डाल दिया। जो भी हो, इतने सालों बाद भी अधिपुरुष की सीजी और वीएफएक्स देखकर हमें समझ में आ गया कि भाई एसआरके इज किंग ऑफ बॉलीवुड। 2012 में इन्हें टाइगर के साथ साथ जब तक है जान का भी ऑफर आया और दोनों ही फिल्में यश राज फिल्म्स के अंडर ही बन रही थी। और शाहरुख ने पहले ही जब तक है जान चूज कर ली थी, उन्होंने टाइगर का ऑफर से इनकार कर दिया और फाइनली ये फिल्म सलमान भाई को मिली। इसलिए कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। तो बॉस ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पर एसआरके का स्टारडम कम होने की वजह और भी ऊपर जा रहा था और इन्होंने डॉन 2, 2013 में रोहित शेट्टी की चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले जैसी कई भौकाली फिल्में दी और इंडिया के हर एक कोने को अपना फैन बना लिया। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी। और भैया यूं ही 21 फिल्में तो इन्होंने एज अ कैमियो ही कर डाला है, जिसमें से मैक्सिमम फिल्में तो इन्होंने भाई बंधु वाले रिश्ते में फ्री में की और इस कैमियो का इम्पैक्ट ऐसा रहा कि ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म भी हिट रही। 2016 में एसआरके आमिर खान को फॉलो करते हुए इंटॉलरेंट इंडिया वाले स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए कह दिया था कि देयर इज एक्सट्रीम इंटॉलरेंस इन इंडिया, जिसके बाद आमिर की तरह पब्लिक ने इनकी भी एल लगानी स्टार्ट कर दी थी। मेरी जबान टूट गई यार। वेल तुरंत इन्होंने अपनी स्टेटमेंट को वापस लेते हुए कहा कि भिड़ू मैंने कहा था कि इंडिया रिलीजियसली इंटॉलरेंट है, न कि सेक्युलरली। पार्टी बदल लिया साला। लोग शाहरुख को तो भूल गए लेकिन आमिर को याद रखा और इसलिए 2016 में ये फैन ए दिल मुश्किल, रईस, डियर जिंदगी जैसी 4 सुपरहिट फिल्में देकर सबको हिला डाला। मैं जो भी हूँ अपने फैंस की वजह से, अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। एसआरके को जो चीज दूसरे स्टार से काफी अलग बनाती है वो उनका पैसा या स्टारडम नहीं है, बल्कि वो है उनका हार्डवर्क। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज, खाने में परेशान हो जाए। खाना खाना है, सोना है, आराम करना है और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन। इसके बाद इन पर 2017 में पाकिस्तान को फंड कर लिया और 45 करोड़ देने तक की बात भी सामने आई, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे रूमर करार दे दिया गया। लेकिन इस नेगेटिव सेंटीमेंट ने उनके करियर पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला और पहली बार जब हैरी मेट सेजल और जीरो जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर गंदी पिटी, मतलब समझ सकते हो कि यश और प्रशांत नील जैसे नए एक्टर और डायरेक्टर ने भी इतने बड़े स्टार को केजीएफ से धूल चटा दी। फिर उन्होंने 4 साल का ब्रेक लिया और एक भी फुल फ्लेश फिल्म नहीं की, लेकिन ये फिर भी इंडिया रिचेस्ट एक्टर बने रहे, क्योंकि भैया इन्होंने पहले से ही बनिया का दिमाग लगाकर कई जगह इन्वेस्टमेंट जो कर रखा था। जैसे इनकी आईपीएल टीम कोरबल और वो जीतुआ वाली केकेआर। वैसे आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है हमें जरूर बताना। इसके अलावा एसआरके की फुटबॉल टीम्स, कई सारे ब्रांड प्रमोशन, टीवी शोज, इवन लोगों की शादियों में भी जाकर इन्होंने खूब पैसे छापे। मतलब अगर आपको भी एसआरके को अपनी शादियों में बुलाना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस अपने दादाजी की हाईवे वाली 5 करोड़ की जमीन बेचना और फिर एसआरके आ जाएंगे तुम्हारी शादी में लुंगी डांस करने। जोक मारा। लेकिन इसी बीच इनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई जब आर्यन खान को ड्रग केस में पकड़ लिया गया। मतलब एसआरके ने अपने बेटे को बचाने के लिए समीर से लिटरली भीख मांगी और जब इन दोनों की चैट हिस्ट्री वायरल हुई तो एसआरके ने कई बार आई बेग यू जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया और खुद शाहरुख ने बताया कि ये उनके लाइफ के सबसे बुरे दिनों में से एक रही। इस टाइम पर लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि किंग अब बुढ़ा हो चुका है और उसे अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। और जहाँ लाल सिंह चड्ढा और शमशेरा जैसे बिग बजट फिल्में भी बॉयकॉट के दलदल में फंसकर डूब जा रही थी, तो भाई वहीं पठान की ग्रैंड एंट्री ने सिर्फ बॉयकॉट के सैलाब पर बांध नहीं बनाया बल्कि उसको पूरी तरह से पी गई। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है।
SRK जैसा स्टार कम बिजनेसमैन मोदी जी से भी मिले और उन्हें इंडिया बेस्ट PM तक बतला दिया और उनके हर छोटे बड़े अचीवमेंट जैसे G20 समिट और उनके बर्थडे पर भी उन्हें विश करना स्टार्ट किया। अब भाई गवर्नमेंट को भी सिनेमा से कितना प्रॉफिट होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसी को देखते हुए मोदी जी ने नरोत्तम मिश्रा जैसे बीजेपी के कई सारे नेता लोगों को बोला कि बेटा बेकार में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से भाई SRK ने एक ही साल में 2-2 हजार करोड़ वाली फिल्में दी और पूरे बॉलीवुड ने इसके बाद सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव किया। ये बात अलग है कि फिल्म पर कॉर्पोरेट बुकिंग के एलिगेशंस भी लगे। वैसे आपको क्या लगता है डंकी भी 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी या फिर 2018 की तरह जीरो और KGF वाला इतिहास फिर से दोहराएगा? वैसे शाहरुख खान आजकल हर फिल्म रिलीज से पहले इनकॉग्निटो मोड में वैष्णो देवी जरूर जाते हैं और ये उनके लिए काफी लकी भी साबित हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे दिखावा बतला रहे हैं। तो एक तबका ये भी कह रहा है कि SRK एक सच्चा मुसलमान है ही नहीं। जो भी आज के टाइम पर रजनी सर, यश, प्रभास जैसे बड़े स्टार्स से लेकर पूरी दुनिया SRK के फैन है। आई लव शाहरुख खान, उनके फिल्म देख के मैं बड़ा हुआ और उनको बहुत मानता हूँ मैं। आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट टुवर्ड शाहरुख खान। इन सारी क्वालिटीज के बाद भी एक बात जो मेरे दिमाग में खटकी मोदी भाई की जिस बीमारी की वजह से SRK के फादर की थी, इसके बावजूद भी उन्होंने गुटखा कंपनी का एडवर्टीजमेंट किया। एनीवेज तो अब आपको बताते हैं कि SRK की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर 1 SRK करण जौहर प्रोजेक्ट। तो भाई इस फिल्म के बारे में इंटरनेट पर कुछ खास इन्फो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग 2024 अप्रैल से स्टार्ट कर दी जाएगी। नंबर 2 लायन। एटली के साथ SRK एक और फिल्म में काम करने जा रहे हैं जिसका टाइटल अब तक लायन बताया जा रहा है। नंबर 3 जवान 2। इस फिल्म को लेकर काफी बस था, लेकिन अब SRK ने डायरेक्टली इस फिल्म की सीक्वल से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं नई तरह की फिल्में बनाना पसंद करता हूँ। वैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप SRK के बारे में अगर कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हो तो हमसे जरूर शेयर करना और आप किस स्टार की एवोल्यूशन पर वीडियो चाहते हो हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव।